भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना, इस बात का दुष्प्रचार के भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। वो तो कहते हैं गुमशुदा की आए ही नहीं। अभी भी मैंने जो है 2-3 दिन पहले इस बात का संज्ञान लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल मैं आपको दे भी दूंगा सारा, एक ऑफिशियल जो है ये मैंने एक चीज़ जो है निकलवाई है 2019 से लेकर के और 25 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए। 1929 प्रोग्राम। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक बात आपके सामने कर रहा हूँ। वर्ष 2019 में 439 प्रोग्राम पब्लिक के प्रोग्राम, 2020 से 2025 तक 2020 में 225 प्रोग्राम, 2021 में 248 प्रोग्राम। 2020 में जब कोरोना काल था, कोरोना काल में पार्टी नेतृत्व ने हमारी स्टेट पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई थी। उन ड्यूटियों के दौरान 225 प्रोग्राम कोरोना काल में भी हुए। प्रोग्राम का मतलब लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को संभालना, और सोशल जो जितनी संस्थाएं थी उनके साथ जो है बातचीत करके लोगों को आगे बढ़ा। 2021 में 248 प्रोग्राम, 2022 में 312 प्रोग्राम, 2023 में 510 प्रोग्राम, और टिकट मिलने से पहले 25 मार्च 2024 तक 195 प्रोग्राम लोकसभा के मैंने किए। इसमें ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये सारी बातें, और ये देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डेटा में आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो कि भी आप कहाँ गए। आप सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के आप कुछ नहीं करते हैं। आप अब हमारे को दो, आपने क्या क्या किया 2014 में तो बाहर भी नहीं निकला। मतलब एक आदमी गलती से तो बाहर निकल जाता है कि भाई आपको शक्ल दिखाने के लिए। आप देखिए, मैं करनाल से मैं चुनाव लड़ा 2004 में, तो मुझे फ्रैक्चर हो गया था। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके, आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। तो 2014 में जो इन्होंने बहाना लगाया कि भाई मेरे कमर में दर्द है, ये है, ये गए भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल ऐसा बना रखा था, एक ऐसा माहौल बना रखा था कि इनके सिवा कोई भी रोहतक की जनता किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा था। ऐसे इस तरह का दहशत का माहौल, भय का माहौल, अफवाहों का माहौल, ऐसा माहौल था कि लोग बाग इनके सिवाय सोचते नहीं थे। तभी तो 2014 में बगैर कहीं गए इन्होंने जो इलेक्शन लड़ लिया। ये सारी बातें हैं। तो और भी जो बहुत सारी बातें हैं साथियों। एक बात और भी, ये कहते हैं कि इन्होंने अपने LED लगा करके प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए 2014 तक, 2004 से 2014 तक हमने ये काम किए। आप ये बताओ, 2014 का जब चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इन्होंने खूब शोर मचाया। विधानसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा के चुनाव में अगर ये इतने काम करते, अगर इतने इनके काम अच्छे होते, इतने काम किए होते कि लोगों को पसंद होते, तो क्या इनकी 15 ही सीट आती? इनकी पूरी 15 सीटें आई। तो इसका मतलब लोगों ने कांटा मार दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था।
बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि अपोजिशन लीडर बनने की स्थिति में भी ये नहीं थे, बिल्कुल काटा मार दिया था। तो आप देखें उन्हीं कामों की ये आप फिर से वोट मांग रहे हैं कि हमने काम की। भाई 2014 से 24 तक तो कोई काम हुआ नहीं। आप बता दें एक भी काम हुआ हो, एक भी कोई आवाज़ उठाई हो, कोई एजिटेशन किया हो, और किसी तरह का जो भाई संघर्ष किया हो कि भाई 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक, यानी कि इन 10 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं। और पिछले 10 साल में 2004 से 14 में जो काम किया वो बिल्कुल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, काटा मारा। और फिर से 2024 में उन्हीं कामों के लिए जो जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, फिर उन कामों के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं कामों के लिए वोट मांग रहे हैं। एलईडी चला रखी है, अरे भाई एलईडी चला रखी है तो सभी बातों की तो चलवाओ। लोकसभा में बोलते हुए भी एलईडी चला रखी है, ये भी लोकसभा में बोल रहा है, फलाना बोल रहे हैं 2014 से पहले की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एलईडी पर अगर इन्होंने चला रखा है, अपनी भाषणबाजी चला रखी है, तो उस भाषण को भी चलाएं जो इन्होंने पार्लियामेंट में जो बोला था कि भाई 2.5 फुट का आलू, वो भी तो चलाए, वो भी तो बताए किसानों को कि भाई आपके बेटे ने ये बोला। भाई किसान जो ये लोग बोलते हैं, जो इनके लोगों को ये बताएं कि भाई मैंने पार्लियामेंट में 2.5 फुट का आलू उगाने के लिए कहा था, हरियाणा में आ जाओ। मैं दीपेंद्र हुड्डा, हमारे किसान नहीं, दीपेंद्र हुड्डा 2.5 फुट का आलू उगा करके देगा, सुषमा स्वराज जी को कहा था। तो सुषमा स्वराज जी ने जवाब में आपको पता है क्या कहा कि बेटे 2.5 फुट का आलू नहीं, वो घिया होगी। आप देखो ना, वो भी चलवा दे, वो भी तो बात चलवाए। तो ये सारी बातें हैं, इनका मकसद झूठ बोलना, अफवाहें और दुष्प्रचार, लोगों को बहकाने का, 24 घंटे बहकाने का, कोई भी किसी भी हद तक जा कर के सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हद तक जा कर के चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीतना चाहिए, बगैर ताकत के, पावर के रह नहीं सकते। बस चुनाव जीते, कोई हद पार हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं।